जय श्री राम मित्रों, आप सभी को राधे राधे। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल दैनिक राशिफल में। जानते हैं कैसी रहेगी आपकी आज की राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए दैनिक राशिफल YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मित्रों, कमेंट में अपने आराध्य देव का नाम अवश्य लिखें क्योंकि कलयुग में भगवान के नाम का ही आधार है। शुरुआत करते हैं सुविचार से। जिस दिन आप अपने डर से ऊपर उठ गए उसी दिन से आपकी जीत शुरू हो जाती है, क्योंकि हार बाहर नहीं पहले मन में होती है। कभी भी समय को दोष मत दीजिए, समय वही रहता है, बदलते तो हम हैं और जब हम बदलते हैं तभी किस्मत भी बदलती है। दोस्तों, ग्रह और नक्षत्र दिशा दिखा सकते हैं और विद्वान जन इन संकेतों के जरिए ही राशि बताते हैं, पर हम इस पूरी राशि के सत्य ही होने की पुष्टि नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु का नाम जप करते रहिए। पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 2 मई 2026 दिन शनिवार। आज का दिन अपने भीतर गहरी ऊर्जा और कर्मों का संदेश लेकर आया है। सुबह 5:55 पर सूर्य देव का उदय होगा और शाम 6:54 पर उनका अस्त होगा। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो पूरी रात बनी रहेगी और 3 मई की रात्रि 12:49 के बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा। विक्रम संवत 2083 चल रहा है। आज विशाखा नक्षत्र की छाया पूरे दिन और रात्रि में बनी रहेगी। यह नक्षत्र लक्ष्य प्राप्ति और संबंधों में गहराई का संकेत देता है। व्यतिपात योग रात 9:45 तक रहेगा, जो जीवन में अचानक बदलाव ला सकता है। इसलिए आज सोच समझकर निर्णय लेना आवश्यक है। करण बालव सुबह 11:49 तक रहेगा। अब बात करते हैं आज के शुभ समय की। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:51 तक रहेगा। यह समय ऐसा है जब भाग्य आपके साथ खड़ा रहता है। जो काम इस समय शुरू करेंगे उसमें सफलता के द्वार खुलते हैं। अमृत काल रात 9:25 से 11:11 तक रहेगा। यह समय आपके प्रयासों को स्थायी सफलता में बदल सकता है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:35 से 3:27 तक रहेगा। यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो या किसी बाधा को पार करना हो तो यह समय विशेष फलदायी रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:53 से 7:15 तक रहेगा। यह समय ईश्वर आराधना और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने का होता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:11 तक रहेगा। यह समय साधना, ध्यान और मन की शुद्धि के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और विशेष बात, त्रिपुष्कर योग 3 मई की रात्रि 12:49 से सुबह 5:55 तक रहेगा। इस योग में किया गया हर कार्य कई गुना फल देता है। अब सावधानी के समय को भी जान लीजिए। राहु काल सुबह 9:10 से 10:47 तक रहेगा। इस दौरान नए कार्य शुरू करने से बचें। गुलिक काल सुबह 5:55 से 7:33 तक रहेगा। इस समय भी सोच समझकर ही कदम बढ़ाएं। यमगंड काल दोपहर 2:02 से 3:40 तक रहेगा। यह समय यात्रा और नए निर्णयों के लिए अनुकूल नहीं है। आज सूर्य देव मेष राशि में विराजमान है, जिससे आपके भीतर आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होगा। वहीं चंद्रदेव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और 3 मई की रात्रि 12:30 तक यहीं रहेंगे, जिससे आज आपको अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। आज का शुभ रंग लाल है और शुभ अंक 4 है। अभी कलयुग का 5127वां वर्ष चल रहा है। यह समय हमें बार बार यह याद दिलाता है कि इस युग में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने कर्मों को शुद्ध रखता है और धैर्य नहीं खोता। क्योंकि आज शनिवार है, यह दिन शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देने वाले न्यायाधीश हैं। लेकिन एक गुप्त बात जान लीजिए, शनिदेव भी भगवान शिव के परम भक्त हैं। इसलिए आज शिव जी की आराधना करने से शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं। आज शिव जी को बेलपत्र और पंचामृत अर्पित करें और हनुमान जी को गुड़, चना और किशमिश का भोग लगाएं। हनुमान जी की भक्ति से शनि की पीड़ा शांत होती है और जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। आज की सबसे बड़ी सावधानी, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। क्रोध में लिया गया एक छोटा सा निर्णय भी बड़ा नुकसान कर सकता है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें, धैर्य रखें, क्योंकि आज का दिन आपको परखने भी आया है और संभालने भी। अब बात करते हैं आपकी राशि की। तुला राशि 2 मई 2026 शनिवार। आज का दिन साधारण नहीं है।
यह उन खास दिनों में से एक है जब जिंदगी आपको बिना शोर किए एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे बढ़ने के लिए आपको फैसला लेना ही पड़ता है। आप चाहें या ना चाहें, आज परिस्थितियां आपको वहीं धकेलेंगी जहां सोचते रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि निर्णय लेना जरूरी होगा। आपको सुबह से ही यह एहसास होने लगेगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। कोई ऐसा निर्णय जो लंबे समय से टल रहा था, आज आपके सामने खड़ा हो सकता है। यह आपके करियर से जुड़ा हो सकता है, कोई नया अनुबंध, व्यावसायिक डील, साझेदारी या फिर कोई ऐसा रिश्ता जिसे आप सिर्फ इसलिए निभाते आ रहे थे क्योंकि आप टकराव से बचना चाहते थे। सच यही है, आपके अंदर साहस है, लेकिन आप उसे आखिरी समय तक दबाए रखते हैं। आज वही साहस आपकी परीक्षा लेने वाला है। संभव है कि आप खुद को किसी मीटिंग, बातचीत या समझौते की स्थिति में पाएं, जहां आपको सिर्फ सुनना नहीं बल्कि अपनी बात मजबूती से रखनी होगी। यहाँ एक बात याद रखें, आज आपका हर शब्द, हर निर्णय भविष्य की दिशा तय कर सकता है। इसलिए भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि समझदारी और स्पष्टता के साथ बात करें। आर्थिक मामलों में भी हलचल रहेगी। कोई काम पूरा होने पर भुगतान से जुड़ी बातचीत हो सकती है, कोई डील फाइनल हो सकती है या फिर साझेदारी में हिस्सेदारी तय करनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ एक गलती आप बार बार करते हैं, आप भरोसा जल्दी कर लेते हैं। आज ऐसा मत कीजिए। हर शर्त को समझिए, हर कागज को ध्यान से देखिए, क्योंकि बाद में ठीक कर लेंगे वाली सोच आज नुकसान दे सकती है। लेकिन जिंदगी सिर्फ काम और जिम्मेदारियों का नाम नहीं है, और आज आपको यह बात गहराई से समझ आएगी। आप लगातार दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते करते खुद को भूल जाते हैं। लेकिन आज अगर आप थोड़ा सा भी समय अपने लिए निकालते हैं, चाहे वह एक छोटी सी सैर हो, किसी नए माहौल में जाना हो या बस खुद के साथ कुछ पल बिताना हो, तो यह आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करेगा। परिवेश में बदलाव आज आपके लिए चमत्कार जैसा काम कर सकता है। आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी, सोचने का तरीका बदलेगा और आपको एक नई दिशा मिलेगी, सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी। आज एक और जरूरी बात, आप अपने खास लोगों को बहुत कुछ महसूस कराते हैं, लेकिन शब्दों में नहीं कहते। आज उन्हें बता दीजिए, क्योंकि रिश्ते हमेशा बड़े कारणों से नहीं टूटते। कई बार छोटी छोटी अनकही बातें ही दूरी बना देती हैं। घर का माहौल आज पूरी तरह आपके व्यवहार पर निर्भर करेगा। अगर आप समझदारी और संतुलन बनाए रखते हैं, तो घर में शांति बनी रहेगी। आपका डिप्लोमेटिक रवैया किसी बड़ी बहस को शांत कर सकता है। काम के क्षेत्र में आपका दृष्टिकोण आज काफी सकारात्मक और तार्किक रहेगा। आप कुछ नया सीखने की इच्छा महसूस करेंगे और यही सीख आपको आगे जाकर फायदा देगी। सहकर्मियों के साथ आपकी बातचीत बढ़ेगी, नए कनेक्शन बनेंगे और यही नेटवर्क आगे चलकर आपके लिए अवसरों का दरवाजा खोलेगा। लेकिन एक बात जो आपको अंदर से रोक सकती है, वह है डर। आपके सपने बड़े हैं, आपकी इच्छाएं भी बड़ी हैं, लेकिन उसी अनुपात में आपका डर भी बड़ा है। आप बार बार सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो, और यही सोच आपको रोक देती है। आज आपको इस डर का सामना करना होगा। अगर जरूरत पड़े तो सलाह लें, लेकिन फैसला खुद लें। अब बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप खुद को धोखा देते हैं। आप जानते हैं कि सामने वाला आपकी कद्र नहीं कर रहा। आप जानते हैं कि कोई रिश्ता आपको अंदर से थका रहा है। आप जानते हैं कि आप हाँ सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप ना कहने से डरते हैं। फिर भी आप वही करते हैं। क्यों? क्योंकि आप टकराव से बचना चाहते हैं। लेकिन हर बार बचना समझदारी नहीं होता। कुछ लोग आपकी चुप्पी को आपकी सहमति समझ लेते हैं, और सच कहें तो आपने उन्हें कभी रोका भी नहीं। आज अगर आपने अपने हक की बात नहीं रखी, तो आगे चलकर यही बात आपको अंदर से तोड़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज आपके पास मौका है सब कुछ बदलने का। अगर आप अपने लिए खड़े होते हैं, अपनी सीमाएं तय करते हैं, तो स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है। लव लाइफ की बात करें तो माहौल थोड़ा बदलता हुआ नजर आएगा। वातावरण में परिवर्तन आपके रिश्ते में नई ऊर्जा ला सकता है। रोमांस में एक नई ताजगी महसूस होगी, लेकिन साथ ही कुछ गलतफहमियां भी सामने आ सकती हैं। अगर कोई रिश्ता संकट में है, तो उसे अंत मत समझिए, उसे एक नए अवसर की तरह देखिए, क्योंकि कई बार चीजें टूटती नहीं, उन्हें नया रूप दिया जाता है। आप किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, खासकर उन लोगों की तरफ जिनसे आप रोज मिलते हैं या काम करते हैं। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो यह स्थिति आपको थोड़ा उलझा सकती है। आप सोचेंगे, क्यों चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल रही? लेकिन यही जीवन है। आपको बदलाव स्वीकार करना होगा। याद रखें, आप ही अपनी लव लाइफ के निर्माता हैं।
करियर की बात करें तो आज आपको थोड़ा रुककर खुद को समझने की जरूरत है। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दिशा पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है। कुछ पुराने कनेक्शन खत्म हो सकते हैं, कुछ अवसर छूट सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता भी है। आपको बस उस नए मौके को पहचानना है। आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा है। साझेदारी, प्रॉफिट शेयरिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सब आपके पक्ष में जा सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। सेहत की बात करें तो पाचन तंत्र, फेफड़ों और किडनी पर ध्यान देने की जरूरत है। हल्की एक्सरसाइज, टहलना या योग आपके लिए फायदेमंद रहेगा। घर का शांत माहौल आपके लिए एक थेरेपी की तरह काम करेगा। और अंत में आज का दिन आपको एक गहरी सच्चाई सिखाने आया है। आप जितना दूसरों को खुश रखने में लगे रहते हैं, उतना ही खुद से दूर होते जाते हैं। अगर आज आपने अपने लिए खड़ा होना सीख लिया, तो आने वाला समय आपका होगा। आज का उपाय, गणेश मंदिर जाएं और भगवान गणेश को गुड़ या गुड़ के मोदक का भोग लगाएं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।